नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। जिले में चुनाव प्रचार का काम जोर पकड़ रहा है। सभी दल एवं पार्टी के नेता अपने को गरीबों का मसीहा बताकर गरीबों के उत्थान की दिशा में बेहतर काम करने का दावा कर रहे हैं और मतदाताओं के बीच जाकर इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि हम जब जीतेंगे तो कमीशन खोरी समाप्त करा देंगे। सरकार की सभी योजनाओं को आप तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। किसी योजना में घूस नहीं लिया जाएगा। एक बार हमको आप मौका दीजिए और हमें सदन तक पहुंचाइए। आपके थाली तक पहुंचने वाला राशन की कालाबाजारी अब नहीं होगी। मज़े की बात यह है कि इस तरह के दावा करने वाले नेताओं की सूची में वैसे लोग भी शामिल हैं जो सत्ता में रहकर गरीबों को चिचियाते हुए देखा है। वही नेता जब चुनाव का समय आया है तो एक बार फिर से अपने को गरीबों का बेटा बनाकर मसीहा साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं गरीबों के अति महत्वाकांक्षी आवास योजना, प्रधानमंत्री के दाल योजना, जिसकी सबसे पहले कैमूर में डेमोक्रेटिक न्यूज़ ने पहली बार कैमरे के सामने गरीबों की दबी हुई आवाज़ को आवास एवं दाल योजना में हुए भ्रष्टाचार के घोटाले का पर्दाफाश किया था। हमने तो कैमरे के सामने महज कुछ चंद उदाहरण दिखाए थे, परंतु सच बात यही है कि इस योजना से जुड़े शायद ही ऐसा कोई लाभार्थी हो जिसे कमीशन की राशि नहीं देनी पड़ रही हो तथा सभी महीने में मिलने वाला दाल गरीबों की थाली तक पहुंच रहा हो। परंतु कैमरे के सामने गरीब लाभुकों ने जो अपना हाल ए दास्तां बयां किया था वह हर किसी का रूह कपा देने वाला था और खुलकर अपनी बात बताते हुए लाभुकों ने कमीशन की राशि कैसे कैसे और किस किस स्तर पर ली गई इसका भी जिक्र किया था। तब चुनाव मैदान में उतरने वाले वैसे नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। वह इस आवाज़ को बुलंद करने की बजाय कन्नी काटते नजर आए और वही नेता अब एक बार फिर से अपने को गरीबों का मसीहा बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। छोड़ दीजिए इस बात को, सत्ताधारी नेताओं की योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुए हैं क्या उन्हें नेताजी को पता नहीं है क्यों नहीं, लेकिन वे इस मुद्दे को नहीं छूना चाहते। खैर, यह तो बात नेताओं की है। अब हम अधिकारियों की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक न्यूज़ ने प्रमुखता से इस खबर को 1 महीने पहले उठाया था। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन की संवेदना जगी और त्रिस्तरीय कमेटी का गठन हुआ। गठित जांच टीम जब हकीकत को जानने उपरोक्त लाभुकों के पास पहुंची तो उसकी जो सच्चाई है उसे हम आपको आगे दिखाएंगे। आप भी देखिएगा और देखकर हतप्रभ हो जाइएगा। परंतु उसमें जो दिलचस्प बात सामने आई है उसे आपको यह बता देना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि लाभुकों को अपने बयान से मुकरने के लिए कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए गए, जो हम आपको अपनी रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। कुछ लाभुकों ने बयान पलटने वाले में प्रशासन के लोगों से महारत तो हासिल कर लिया, परंतु ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी बात को दमदारी के साथ रखते हुए जांच कमेटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो आइए देखिए यह हमारी पूरी रिपोर्ट। 10,000 मिला है। 1,30,000 में 16,000 रुपया हम घूस दे दिए हैं। घूस दे दिए हैं। हाँ। वो कहे कि हमको घूस लेना है। कह रहे थे कि हम नहीं देंगे, आप लोग तो कॉलोनी नहीं मिलेगा। इसी के डर से हम लोग कहेंगे कि कॉलोनी में क्या कॉलोनी नाम से आया तो उसको मिलना चाहिए। तो कहेंगे अरे पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा, पैसा खर्चा करेंगे तब ना मिलेगा आपको। आपका क्या नाम है भाई? पप्पू है। आपकी ये क्या लगती हैं? वाइफ लगती है। आप कहे नहीं कि पैसा आप काहे मांग रहे हैं? अरे हम लोग तो कहते हैं, बाकी वो लोग जबकि उन लोग का रूट खुल गया है, रोटेशन खुल गया है, तो हम लोग क्या करें, आखिर देना ही ना पड़ेगा। क्या कहना है आपका? कहना यही है कि मान हम लोग हमारे औरत के नाम से कॉलोनी आया है। जब आया तो बोला कि कॉलोनी यही शर्त पर मिलेगा कि 20,000 घूस दोगे, तब हम 20,000 घूस दिए हैं।
तो पूछे नहीं कि कौन घूस मांगा है? वो बोला कि यहाँ देना है, वहाँ देना है, इसको देना है, उसको देना है। कई लोगों को देना है। हाँ, तो मतलब खर्चा के नाम पर मांगा कि घूस के नाम पर? अब तो खर्चा समझ लीजिए चाहे घूस समझ लीजिए। तो आपको कितना राशि मिली है अभी तक? हमको 2 किस्त 45 हज़ार का मिला है, 1 किस्त 40 हज़ार का मिला है। अच्छा, तो उसमें कितना राशि वो ले लिए, कितना पैसा ले लिए? 20 हज़ार दिए हैं। एक ही बार में? नहीं, 2 बार में दिए, एक बार 5 हज़ार, एक बार 15 हज़ार। अच्छा, वो पैसा कहाँ लिए, घर पे आके कि? घर पर आकर ही लिया। जैसे ही मेरा किस्त डलाया वैसे ही पैसा वो ले लिया। आपका बन के पूरा हो गया है कि नहीं अभी? अभी तो अधूरे पर है, फिर पैसा मिला भी नहीं फाइलन, इसीलिए नहीं बन पाया। नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहेंगे, अब तो जो करना है तो आप आगे बढ़ाइए, क्या करना है। नाम बा आपका? घर कहाँ बा? ई कॉलोनी अपने से बनवाओ थी पैसा से? ना, कॉलोनी आई। पैसा मिल गया आपके? हाँ, 45,000 मिलल है। 10,000 मनोज वार्ड ले ले हम, दूसरा किस्त आयल है तो वहू में 10,000 मांगत हम। पूछली नहीं कि काहे पैसा तू मांगत हो? हाँ, तो कहना कि वीडियो साहब के देवे के है। आपके मुनेश्वर बिंग, घर कहाँ बा? सेमरिया। ई मकान आप बनवाओ थी घरे से? नहीं, कॉलोनी मिलल है। कितना पैसा मिलल बा? 90,000 मिलल है। पूरा पैसा मिल गई ना? नहीं, अभी बाकी है। कितना बाकी बा? बाकी अभी 1 किस्त बा। काहे नहीं मिलत? पैसा खातिर नहीं मिलत। काहे में पैसा दिले बनी का? हाँ, एक बार का 20,000 दिले हैं, अब मांगत हुआ। पैसा के दिले बनी? वार्ड के। कितना पैसा दिले? 30,000। एक के बार? नहीं, 3 बार में। का कहना हूँ? कहना कि पैसा दो इनके देवे के वीडियो के। दो लाइन प्लीज, 2 लाइन बोल दीजिए। 2 लाइन बोल दीजिए। अरे तबीयत मेरा ठीक नहीं है। थोड़ा सा ना ये 2 दिन में। आवास योजना के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए अरे प्लीज। नहीं, हम मैंने क्या हम निकले आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आवास योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमीशन की राशि दी जा रही है और इसकी चर्चा जोरों पे है, इस संबंध में सर क्या कहेंगे? कहीं से भी ऐसे कोई मामले कभी आते हैं तो उस पर यथेष्ट कार्रवाई की जाती है और सीधा बर्खास्तगी की जाती है। इसमें दूसरा, चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सीधा बर्खास्तगी किया जाता है। तो ऐसे मामले बर्खास्तगी के भी कई हुए हैं, रामगढ़ से भी बर्खास्त हुए हैं, अधौरा से भी बर्खास्त हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर थोड़ा सा भी कुछ कहीं से कंप्लेंट्स आता है, उसकी विधिवत सुनवाई कर करके बर्खास्तगी कर दिया जाता है। फिर अपील में जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। मैं सबसे पहले डेमोक्रेटिक न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर जो धांधलियां हो रही है उसका उद्भेदन आपने किया है। आपने जिले के कैमूर जिले के अंदर जो आवास योजना है सरकार की तरफ से गरीबों के लिए, आवास योजना का जो गरीबों को पूर्ण रूप से राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से जो उसमें सहायक जो ब्लॉक की तरफ से जाता है, बीडीओ से लेकर के निचले कर्मचारी तक सभी लोग कम से कम एक आवास में 30,000 से 40,000 रुपया लोग घूस के रूप में ले रहे हैं। यही नहीं, पहले रुपया लोग ले रहे हैं। आपने जो उद्भेदन किया है कि वे लोग बैंकों में जाने के बाद, पैसा निकलने के बाद वहाँ कर्मचारी बाहर में खड़ा है और वह पैसा निकलने के बाद में घूस के रूप में राशि देती हुई आपने इस तरह का उद्भेदन आपने किया है।
आपने अधिकारियों से जाकर के जो बयान लिया है उसको भी हमने देखा है आपकी वीडियो में। जो अधिकारी आपके बाइक लेने से भाग रहा है वह कतरा रहा है, यानी सीधा जो है इस आवास योजना में घूस लेने की बात को स्वीकार रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो इंदिरा आवास था उसको बदल कर लाया गया और एक अलग दिखने के लिए कि अलग हम दिखाना चाहते हैं, अलग हमारा काम होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार एनडीए की है, बिहार में सरकार एनडीए की है और सबसे बड़ी बात कि हमारे कैमूर जिला में चारों विधायक भाजपा से बिलोंग करते हैं। और जहां मेढ़ की बात आप कर रहे हैं, मेढ़ पंचायत जो है हमारे एक मंत्री हैं ब्रिज किशोर बिंद, उनके क्षेत्र का है और वहाँ का जो मुखिया है उनका पक्का शागिर्द है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों से, आदिवासियों से, दलितों से 30,000 रुपये तक लिए जा रहे हैं और उनके आवास पूरे नहीं हो रहे हैं। उनके मकान को अपने बनाने के लिए कर्ज ले करके बनाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लूट है, जो भ्रष्टाचार है, पहले तो एक शर्म भी होती थी, हया भी होती थी मंत्रियों में, विधायकों में, अधिकारियों में, लेकिन अब बेशर्म हो चुकी है सरकार और संस्था, बद्ध हो चुका है। लोग सवाल को उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के सवाल को, और कुछ सिम्टम भी ठोस आए हैं, तो इसको लेकर के हम आगे आंदोलन चलाएंगे। हमारे जिला के अंदर की बात है, उसमें यहाँ के मंत्री और विधायक सभी लोग जब हम आंदोलन करते हैं इस सवाल पर, लगातार धरना प्रदर्शन, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी हमने अपने घरों पर, कार्यालय पर, गाँव में इस सवालों पर हमने धरना प्रदर्शन किया और ये लोग माखौल उड़ाते हैं कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जो लोग चुनाव में आज भी विधानसभा के टिकट के लिए होड़ मचाए हुए हैं, रोड पर आ रहे हैं प्रचार करने कि हम चुनाव में आ रहे हैं, वे लोग भी इस सवाल पर बोलें। अगर हिम्मत है तो सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए और हम लोग इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए लड़ रहे हैं, लगातार लड़े हैं और लड़ रहे हैं अभी भी, और आगे भी हम लड़ेंगे इस पर। आवास योजना के बारे में जो आपने चर्चा किया, ये बात बिल्कुल सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें गड़बड़ ना हो, गड़बड़ी हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन के नाम पर लाभुकों से कुछ पैसा मिलने की शिकायत आई, लेने की शिकायत आई। जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं उसको रुकवा के मैं अपने यहाँ जो कंप्यूटर का सारा सिस्टम है, ऑनलाइन के प्रक्रिया के तहत 3-4 लड़कों को बुला के लैपटॉप लेके और पासवर्ड लेके सब ऑनलाइन में अपना खुद निजी पैसा लगा के सबका ऑनलाइन कराया। किसी भी लाभुक का एक पैसा नहीं लगने दिया। रहा सवाल, बिचौलिए हर गांव में घूम रहे हैं, पंचायत के हर गांव में घूम रहे हैं, इंदिरा आवास सहायक अपना एक माध्यम रखे हुए हैं। वो ग्रामीण जनता भोली भाली अपने स्वार्थ के पूर्ति में वो जो है क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी हमारा इंदिरा आवास हो जाए, उस लालच में इन लोगों को पैसा दे रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अपना पूर्ति करने के चक्कर में मतलब हमारा मकान कटे ना, इस डर के मारे जल्दी से जल्दी हमारा मकान हो जाए, कोई इसमें लेकिन न लगे, कोई इफ न लगे, कोई बट न लगे, ये हमारा कहीं मामला फंसा नहीं। सीधा बताइए, ये गलत है कि सही है? ये सरासर गलत है, इसको कोई सही नहीं कर सकता है। और इस मामले में अधिकारी भी पूरी तरह से संलिप्त है। अगर अधिकारियों के संज्ञान में तो अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई अगला कदम न उठाए। एनडीए की सरकार में माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है खुले मंच से कि गरीबों के बीच में जो गरीबों को वास्तविक जो लाभ है, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को देंगे, लेकिन बिचौलियों द्वारा उसमें जो है बंदरबांट की जाती है, अफसर सुनते नहीं हैं गरीबों का, उनके साथ अन्याय होता है। वो गुहार लगाते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन आप तो कहते हैं कि हमारी पार्टी जमीनी हकीकत को बताती है और जमीनी स्तर पर काम करती है, तो आपने कितना बार आवाज उठाया है इस मामले को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इन तमाम मुद्दों की आवाज़ उठाती है जमीनी स्तर से। हम लोग जो है इस बात को कहते हैं, गरीबों को कहते हैं
कि अपने हक के लिए तुम संघर्ष करो, जहाँ भी तुमको दिक्कत होता है हम लोगों से कहो, तुम्हारी बात हम पदाधिकारियों से लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं इसके लिए आगे आती है? हमारी पार्टी जो है हमेशा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर वह जो है, चाहे जिला का पदाधिकारी डीएम साहब हों, चाहे प्रखंड के पदाधिकारी हों, चाहे अन्य, ये बात को उठाती है और हम लोग इस पेपर और मीडिया के माध्यम से इस बात को कहते हैं और जनता में जाकर जागरूक पैदा करते हैं। तो अपने हक के लिए आगे आओ, तुम्हारा हक जो है दबाया जा रहा है, अफसरशाही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह एनडीए की सरकार है। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि आम गरीबों तक सरकार का जो योजनाएं हैं आम गरीबों तक पहुंचाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने आवास योजना पर जो सवाल मुझसे दागे हैं, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी होगा, चाहे जो पदाधिकारी, इस पर जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम भी सरकार से मांग करेंगे कि नहीं, इस पर कार्रवाई की जाए। क्या? हाँ, रिगार्डिंग करे में क्या है बाबू? हाँ, बोल रहे हैं बाबू। आपको बोल रहे हैं बाबू है। हाँ, तो क्या है? हाँ, क्या होगा? रिगार्डिंग करे में क्या हो जाएगा? करने में क्या मुश्किल है? दिक्कत क्या है ये बताओ। तो बाबू हो गया आपको बोलने आ रहा है? समझे हमको। देखिए, कहने का मतलब कि जांच टीम है। जांच टीम ठीक है साहब। जांच टीम का पब्लिकली नहीं किया जाता है कोई चीज। पब्लिकली नहीं ना, ये हम लोग सौंपेंगे, ऑफिसर को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये रिपोर्ट ऑफिसर के यहाँ जाएगा। तो ठीक है सर, तो ऑफिसर को सौंपेंगे तो दिक्कत क्या है आपको? आप ही लीजिएगा, पब्लिकली करिएगा, क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे ना, आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? तो क्या दिक्कत है इसमें? गोपनीय चीज है। क्या गोपनीय चीज है? रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं। पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है ना। हाँ, रिपोर्ट देना है। हाँ, आप जब कह रहे हैं कि हर बात मत समझिए, आप जानते हैं कोई चीज़ गोपनीय होती है। हाँ, ठीक है। तो गोपनीय चीज़ को आप नहीं ना कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं ना। आप खुद जांच कर लीजिए। आप रिगार्डिंग मत करिए, अभी रिकॉर्डिंग मत करिए। ठीक है, हम नहीं कर रहे। बिना प्रयास करने पब्लिकली तो कर लीजिए, जांच है ना। आप जब भी समझना चाहिए, जांच की पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी को मान लो डीएम साहब को कोई जांच देना है तो आपको पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए डीएम साहब से पहले। नहीं होना चाहिए। तब हम थोड़ा डीएम तक पहुँच रहे हैं, आपसे पहले आप पहुँचिए। पहले आप न पहुँचेगा, पहले जांच पहले पहुँचेगा, उसके बाद में फिर आप जा सकते वहाँ जो। हाँ, ये ना कहा जा रहा है। कितना घूस दे ले तू? डीजल घूसो दे ले? हाँ हो। आप पासबुक इनका दे दीजिए, आप छपवा के पासबुक कब लेकर आइए। हाँ सर, वही लेके आए कि तुम्हारा पैसा तो हम नहीं पासबुक दीजिए, छपवा लेकर पहुँचे नहीं छपा, हम छपवा के देखा सबका 3 बार के भाभी दो वो कल है तू काहे तो झूठ बोलता तू कह दे कि भाभी मांग के हम ले गई ना। अब कहनी है कि तुला तो छपवा के लिए है। कहना कि हम के हम छपवा के इनके दे दे, बताइयो तो कि आल है या नहीं है।
तो कला के भजी दे दो हम दे दिए अपन हां कोई के 30 वैक्सीन में तू छपवाई भी तुमसे छपते नहीं के तो कोई छपवाई तब ना बताई कि तोहर अगर हां का तो मुझे कहीं के छपवा दो तो छप जी छपवा के पहले पासबुक ले आओ। हम वैसे गरीब परिवार के बीच में अभी खड़े हैं। ये पंचायत मुख्यालय मेढ़ है और आज 21 सितंबर है। इसमें जिस परिवार का हमने यहाँ विजिट किया था और उसके आवास की बात हमने दिखाई थी, आज उसके घर में कोई है नहीं। पता चला है कि वो आवश्यक कार्य से आज 3 दिन पहले ही अपने रिश्तेदारी में चला गया है। लेकिन यहाँ अधिकारियों की टीम, जांच टीम यहाँ भी पहुँची थी और इस गांव में आई थी। महिलाओं और गरीबों के बीच में एक बात का दहशत हो गया है कि अब जो भी आवास आएगा उसका लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा, जिसका घर गिर गया है उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। माने इस तरह से लोगों ने दहशत फैला दिया है कि यहाँ के गरीब गुरबे बिल्कुल डर गए हैं। हाँ, डर गई है। यह स्थिति है। आप सुनिए क्या लोगों ने कहा है और क्या कैसे यहाँ की महिलाएं, यहाँ के गरीब, यहाँ के दलित कैसे परेशान हैं, कैसे कह रहे हैं कि अब आप लोग आए और यहाँ ऑपरेशन किए तो अब इस बात का भय हो गया है कि अब मिलेगा कि नहीं है। क्या नाम बा आपका जी? मुनिया जी। अच्छा, का है आपके डर हो गिल बा? काहे नहीं खे? हमार तो सूची में भैया नामे नहीं है। तू कहेला जे वार्ड लोगन की तार सूची में नाम नहीं है। हमार घर ढहल है, देखी हमार तन मर तन भाग गइल है। अब सूची में नाम नहीं है। आज हो गइल 20 बरिस मर्द के भगल है। छोटा छोटा बच्चा रहसन, आज ले कहेला से कि सूची में नामे नहीं है। नहीं, जिससे कैसे के कहत रहे कि घर ढह जाइए और फिर जन बात नहीं मिली। मने पोखरा पर हम सुनली, जैसे पोखरा पर आदमी जनता बतियावत रह जा तो सुनली कि डर के मारे ई अथु बिगाड़ल गइल है। अच्छा। कि आवाज आई तो नहीं मिली। ठीक है, मतलब पैसा दिया ही तो मिली, नहीं दिया तो नहीं। हाँ, नहीं मिली। ये बात ना। हाँ। अच्छा, मैंने पैसा अगर दिया ही तबे मिली, नहीं दिया तो नहीं मिली। ये बात ना। जानकारी नहीं दी। अच्छा, जानकारी नहीं दी। आई लौट के चल जाई। आई लौट के चल जाई। मतलब वो लोग के ही कहे का मतलब कि मीडिया के सामने ये बात नहीं बोले के चाहिए। हाँ, नहीं बोले के चाहिए। ये बात ना। सच्चाई नहीं कहे की चाहिए। सच्चाई नहीं कहे के चाहिए। हाँ, ये लिखे कहे के नहीं। अच्छा, इतना घूस देले बनी ये लिखे कहेगे। भले घूस दे दें चोरी से। हाँ, चोरी से दे दें ना तो अब जब आई जगह तो खत्म, सब खत्म हो जाए। मतलब ऐसा भी भय है। आपो सुन ले बनी का ये बतिया। यह स्थिति है। चलिए हम आपको और आगे कुछ दिखाएंगे, देखते। कहाँ जाने रहना जा? 5-6 लोग थे। 6 लोग। अच्छा अच्छा, क्या पूछ रहे थे? क्या पूछत रहा? बताओ ना, जो पूछत रहा तुमने बताओ ना, उसे क्या दिक्कत है? क्या पूछत रहा? अरे पूछत कौन चीज रहा ये तो बता दो। बताओ क्या पूछत रहा? ये पूछत रहा कि घूस दिले हो जाता, हम कहे नहीं घूस नहीं दिले जाओ तो पूछत। अच्छा, कह दिले कि घूस नहीं दिले। वाह, तो वही मुंह से कह दिला जा। क्या दबाव बात देना जा कि इसे कह दिला जा? है दबाव काहे के? तब बिना दबाव के कैसे कह दिला जा? एक मतलब हम तो के दबाव दे के पूछ ले रही है? अरे पूछो तो बोलो, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो गरीब आदमी के परेशान आदमी करे ना, उमा कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ साहब, गरीब आदमी के लोग परेशान करे ना, वही तो बतिया हम आपसे बोल देनी। परेशान लोग करे ना, लेकिन वो परेशानी से घबराए के नहीं। देवने पर भाई कुछ में कुछ खाजत बना सो क्या करे के भाई हैं? चला सो जैसे पूछत रहे तो चले भाई मोदी के राज। अच्छा, ये बताओ के तुमसे पूछत रहे? मुखिया जी लोग पूछे कि और के पूछे। अच्छा, मुखिया पूछत रहा। बड़ साहब यार। अच्छा, बड़ साहब रहा जी रहा समय हमको। अच्छा, तो का पूछना तो तुमसे? ये कि घूस देले हो कि नहीं तब। अच्छा, ये नहीं पूछना कि के आई रहे तो नहीं, तो घूस नहीं दिले रहला तो फिर कैसे कह दिला? नहीं कोई पूछल?
इहो पूछ ले ना होई कोई हो। अरे ये बतिया पूछ ले ना होई कि ठीक है तू घूस नहीं खा दिले, लेकिन तू कह कैसे दहल, ये बात तो कोई पूछले हुई ना है? नहीं हमन से बात नहीं कोई पूछले नहीं, खाली बस इतना पूछना जा और कुछ नहीं पूछना जा। जो पूछना जा तो खाली बताओ ना, उसमें कोनो दिक्कत नहीं है। हम कौन सी बता दे कहाँ कहल दे बेवफाई को कहल जाए। देखिए ये वही आदमी हैं जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी थी और उस समय इन्होंने बताया था कि हमसे कैसे कैसे और कब कब रिश्वत की राशि ली गई। और आज वही आदमी हैं, जब इन पर प्रेशर पड़ा तो इनका चेहरा, इनके बात का अंदाज, इनके आंख का, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो आदमी कितना भयभीत है कि वास्तविक बात भी कहने में हिचक रहा है। अच्छा, कितना पैसा मिलल बा कॉलोनी का? कॉलोनी का मिलल है 1,30,000। 1,30,000? हाँ पूरा पैसा? हाँ 1,30,000 मिलल है, वही में घूस 20,000 दिया था। 20,000 घूस? हाँ। तो अरे एक बार 2,000 रुपया दिया, एक बार 10,000 दिया है, फिर ओकर बाद 1,500 रुपया दिले है। अच्छा। फिर लेबराना का पैसा लगल है, वो में 600 रुपया दिया है। ये हमेशा पैसा के ले जाला? के ले जाला? ग्राम सेवक हाथ लन जियो टेक करा तब 1,000 रुपया 500 रुपया ग्राम सेवक के दिया था हमेशा। हाँ, जब यहाँ पैसा नहीं दिया तो जियो टेक नहीं करिए। तो तू कहलू नहीं कि जब सरकार का पैसा है तो काहे खातिर हमसे आप लोग लेते हैं? कहली तो कहत हन कि का हमने तेल जरा से घूम के तो हमने का तेल नहीं जाता, हमके तेल जाता सरकार की तरफ से आपके पैसा मिलता है। ये बतौलो कि मतलब बतौलो कि के पैसा दियाला? नहीं, ये नहीं बता बहन। अच्छा, ये सब नहीं बता रहे हैं, अपने पैसा ले जा रहे हैं, अपने खा रहे हैं कि पता नहीं किसको खिला रहे हैं, अब हम लोग को नहीं, ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम है। तो मतलब पैसा कहाँ, यहाँ घर आके लेते हैं कि वहीं ले लेते हैं? नहीं, बैंक पे निकलता है बस तुरंत पैसा ले लेते हैं। जियो टेक करने आते हैं तो घर पे लेते हैं। हाँ। और नहीं तो पहला बार जब पैसा निकलता है तो वहीं बैंक पे ले लेते हैं। क्या अभी बगल में भैया का हमारा जियो टेक हुआ, तुरंत आया, यहाँ पे पैसा नहीं था तो जियो टेक नहीं करते, जब आए जियो टेक किया तुरंत पैसा लिए। कितना पैसा लिए? अभी कितना लेना भैया? जब जियो टेक हुई तब 500-1,000 रुपया लेबराना का पैसा नहीं। लेबराना का पैसा नहीं, अथुआ में कॉलोनी के पैसा नहीं। अच्छा हाँ, कॉलोनी के पैसा में हरदम 500-1,000 हैं तो ये तू लोग के पता हो कि कितना का कॉलोनी बना रहा? हाँ सर, ये तो हमने के पता है ना, यही घर में तन के पता ना कि कॉलोनी में तो हम अपन घरे का पैसा लगे रहे। घरे का पैसा लगे? हाँ, घरे का पैसा हम निकाल के 1,10,000 हमको पैसा मिला नगद कैश, और 1,10,000 हम अपना पैसा लगाए हैं। तब का उसमें पैसा लगा के अलमारी टांगा, खिड़की, दरवाजा सब घर अंदर से आप देख लीजिए, उतना का 1,20,000 में घर बन नहीं पाएगा। तो 1,20,000 रुपया आपको मिला है कि 1,10,000 मिला है? 1,30,000 में अथवा 16,000 रुपया हम घूस दे दिए हैं। घूस दे दिए हैं? हाँ। वो कहे कि हमको घूस लेना है। कह रहे थे कि हम नहीं देंगे आप लोग तो कॉलोनी नहीं मिलेगा, इसी के डर से हम लोग कहेंगे कि कॉलोनी में क्या कॉलोनी नाम से आया तो उसको मिलना चाहिए, तो कहेंगे अरे पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा? पैसा खर्चा करेंगे तब ना मिलेगा आपको। आपका क्या नाम है भाई? पप्पू है। आपकी ये क्या लगती हैं? वाइफ लगती है। आप कहे नहीं कि पैसा आप काहे मांग रहे हैं? अरे हम लोग तो कहते हैं, बाकी वो लोग जबकि उन लोग का रूट खुल गया है, रोटेशन खुल गया है, तो हम लोग क्या करें, आखिर देना ही ना पड़ेगा। बताओ कि तुमसे का पूछल गल? यही हमसे पूछल गल कि हम कि घूस देले हो जाता है, माने कि कह तो पड़ के नहीं घूस नहीं देले। आखिर कैसे कह दिला जाए? नहीं ऑनलाइन पूछना कि आखिर तुम लोग पहले कैसे कहले रहल जा? वही जौन की आप बतिया छाप दिले यही की वजह से मान के दबाव लोग डलवा। हाँ, ये बात करी है। बात में और कौन चीज हम के ये बात जौन आपसे बोल देले बानी जा वही आप छाप देले बानी। हाँ हाँ, नहीं माने कि हमन के ऊपर प्रेशर डाल दिले बन लोग। ये तो बहुत गलत बात बा भाई, गरीब आदमी के प्रेशर दे के अगर कोनो चीज कहवा लेहल जाए, ये तो बहुत बुरा चीज न बा। अच्छा, ओमा प्रेशर के दिले रहे? ये जिसे मुखिया दिले रहे? कोई नहीं, मैंने कि वो हमन के अथु के बदले के पड़ल की बयान बदले के पड़ल। अब तो छापी दानी।
तो ओकर भाई अब कोई का ठुकर खातिर के थोड़ा कहना कि मतलब हमारा नौकरी वोकरी खतरा में बा चाहे नहीं, सब बात नहीं कहना नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं कहला हमसे। अच्छा अच्छा। हाँ यही बात। तो उ जो अधिकारी लोग आए रहो ऐसा प्रेशर देहले हुई ना, ऐसा बात कले हुई ना कि तुम बयान बदल दो। अधिकारी लोग भी नहीं प्रेशर डाला, ये बात मिलल कि आप लोग के ये थोड़ा बात कहे क्या है और कुछ नहीं। ये बतिया वही ना कहा, अधिकारी लोग ना बोला होगा कि नहीं आप यही बात कह दीजिए, काम खत्म है। देखिए एक और लाभुक हैं और हम इनसे बात करते हैं, इनसे वो टीम द्वारा क्या कहा गया, इनसे इनकी भी बात सुनिए। क्या नाम बा आपका जी? दरोगा घर कहाँ बा? सिमरिया घर का आपसे लोग कहत रहा जांच करे आई रहना जा। हाँ जांच करे आ रहा तो हमसे नहीं पड़ा, मेरे लड़का का 10,000 रुपया दिले, 10,000 दियाल बा उनके। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कहीं झूठ बोल रहा। अच्छा झूठ मत बोला। अच्छा जो हकीकत दिले वाली तो हम बोला थे। अच्छा तो कहा कि हकीकत बोला बेसी मत बताइए। अच्छा तो हम 10,000 दिले हैं, 10,000 बताई। अच्छा अच्छा। हाँ ये बात हाँ जी। नहीं लोग मना की ना कि ये आपको बयान नहीं नोट वोट की ना, शायद आप बताओ रहे कि हमारे बयान को ये नहीं लिखना, ये जाना भगवा ले वो नहीं लिखना पढ़ना, कुछ वो नहीं लिखना, नहीं कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं। कोई आदमी रहना जांच में रहा 3 जानी रहना जाए, फिर और 5-7 गो गरठुआ बटोले रहा कुल। अच्छा स्वाद बटोले रहा, चमचा वमचा। अच्छा ये कुल बटोले रहा। तो आपका बयान लोग नहीं लिखना, नहीं ऐसे ही चल गई ना जा। क्या कर 10,000 रुपये झूठ नहीं बोले, सही बोले। और प्रेशर से इतना ये दबी हुई है कि अपनी वास्तविक बात को नहीं कर पा रही है, क्योंकि झूठ फरेब ऐसे तैसे करके अधिकारियों ने तोड़ मरोड़ कर इसका बयान लिया है। करेगी क्या? आप देख रहे हैं छोटी सी वही एक है उसका आवास, सही बात है सरकार के पैसे से बना है, लेकिन इससे जो रिश्वत लिया गया ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को मिट्टी में मिलाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। जो भी इस घटना के पीछे आएगा हम उसको बेनकाब करके रहेंगे। आइए हम अब अगले लाभुक के पास चलते हैं। ये देखिए तो आप ही है ना, है? सो गए हैं ना? क्या बोला था? कहाँ जाए बच्चे जो है जिन जानी चुरवा हुआ जा यहाँ बाबा आड़ कहीं आ गया समझ में? ये आप ही लोगों का ना है? ये आप ही बोल रहे हैं कि कोई आपकी जगह पे दूसरा बोल रहा है? आप ही बोल रहे हैं ना? वो समय सोए थे ना आप? नहीं वो समय तो बात कर रहे थे, तो अच्छा। हम सोए थे तो हम लोग को जगा दिया। अच्छा यहाँ के लोग हम सोए थे उस समय, आप जब पूछ रहे थे कि यहाँ राशन मिल रहा है, लेकिन यार हम जब आए तो यहाँ बैठ के यार तू लोग इत्मीनान से आनंद से बात कर रहे थे। हम सोए थे। अच्छा तो ये बात तो सब सोने में कर दिए हो यार पूरा। हाँ सोने में जब जगा दिया तो हम जाग गए। तो जैसे जग गए तो पहचाने नहीं कि यहाँ और आदमी हैं कि नहीं? अकेले तुम ही तो नहीं थे? बहुत लोग थे। तुमको यार कौन इतना प्रेशर दे दिया? क्या झूठ बोलते हो यार? तो फिर कैसे बदल दिया? बदलने का गाँव गड़ा है बात समझ रहे हैं। बस तो यही बात कहो कि गांव के चलते हमने ऐसा कर दिया। उतना अधिकारी ना हमारे पास आया ना मुखिया आया ना राशि मिल गया गाँव। पैसा मिल गया? पैसा मिल गया ना तुम्हारा? है पैसा भी नहीं मिला है? नहीं मिला है? देखो झूठ मत बोलो। तुम कहा कि हमारा कॉलोनी बन गया, बन गया है? बन रहा। क्या नमवा है? नमवा खाली बता दो अपन। रविंदर चौहान। रविंदर चौहान। अच्छा घर मैं तू पढ़ल लिखल आदमी हो यार। पढ़ले लिखल आदमी तब गाएंगे।
कितना तक पढ़ ले वो सही से बतावा? 2-4 क्लास पढ़ ले बने जाऊँ। 4 क्लास पढ़ ले हो ना, नामो लिख लेला ना, अपन दस्तखत कर सब साक्षर हो गई मते, फिर का दिक्कत बा हैं? आ तबो तो के आदमी भरमा देत हो नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं हैं? ना, ऐसा कोनो बात नहीं। का कले रहलो हमसे तनिसा उहे बतिया बोल दो, का कले रहलो? अरे सर कहे तो ठीक है कहे में का दिक्कत है बोलो ना, का कले रहलो हमसे? अब तो वो गाड़ी का अब सुतर रहे हम का आवाज आवे जा सूर में तो हम जोन कुछ अच्छा सुतर रहलो, कुछ पियले उले रहलो कि नहीं? सही से बोला। ये के तो कोनो शिष्टाचार नहीं तो किसी यार गड़बड़ बात बोल ले रहलो। अच्छा लोग आई रहलो, हम ओकरे खातिर आइल बनी, हमके पहचानत हुआ ना? का है हम तो नहीं अच्छा पहचान बात तो कहिया लोग आए रहलो जांच करे खातिर तोरे के हैं? हमारे तो कौन सी के जांच उच करे खातिर कोई आई रहे? नहीं ये मान 2-4 लोग जुटल रहा, मान बातचीत होत रहे, पूछताछ और दूसर कोनो बात तो नहीं भाई। का पूछत रहो लोग? मान ये कुल के घूस फूस दिले वाला का? हाँ तो बल्कि सर घूस तो कोई के नहीं खेदल, मगर कोई के बहकावे में हमन कह दल जा। अच्छा हाँ के बहका दिलस तो के? अब हिंजे कह दल कि कह अब हिंजे सुतर है, हमसे तो कोनो मतलब नहीं रहे, तो बुला दल जब कह दल ये तो से कहल चिन्हला नहीं, तू तो यही गांव का रहे वाला हुआ। अब यहीं जे रहा तब भीड़ भाड़ में के कहाँ का बा के चिन्हल जे हमारा बड़ा होशियार लगत ल मते मतलब बहुत होशियार बड़ा हो बात नहीं के हैं। देखो होशियारे आदमी ऐसे बयान बदले ना। अच्छा घरवा बनल कि नहीं तो छोड़ा जाए तो तुम्हार घरवा बनल कि नहीं? कहाँ सर तो बनबे नहीं करी। झूठ मत बोलो, तुम्हार घर का पड़ताल करब हम, तुम्हार घर देखब, देख नहीं जाएगा बन गल बा ना? बोलो देखो हमार नाम संत दुबे बा, हम डेमोक्रेटिक न्यूज के संवाददाता बनी, बात समझत हो ना? हम पानी में बैठले कोई के जान नहीं छोड़ी, तो बतले बा समझ गेला? हम सच्चाई निकाल लेला, हम कोनो मामला के पीछे नहीं पड़ी, अब पीछे जब ओकरे पड़ीला तो ओकर हम सच्चाई पूरा दिखाईला, समझ गेला? तो तुमसे काहे इतना तू गड़बड़ होके बात करत ल? का वजह काहे ऐसा भय तू खा दल के तोके डरवा दिलस? कुछ बताइब के हमके डरवाई नहीं ना कोनो बात बा यार, तू डराए वाला नहीं लगत, लेकिन आज तुम्हार आँख मुंह दांत सब बतावता कि डरा गिल बड़ा। नहीं डरवाए वाला तो कोई सवाल ही नहीं थे, नहीं कोई के बात से मन डरे वाला वाले तब फिर कैसे बदल दे तू अपन बात? कोनो बात बड़ा हकड़त रहो वो दिन मध्य कह दिल जा बात के समझ ले, मगर अच्छा के तुमसे आए रहे मिले रहे, उसे कोई मिललो रहे तुमसे? हमसे कोई नहीं, हमें इंजी अली पूछताछ लगल, पूछते आप आजाद बने भेंट हो गल हमसे, ठीक हमें इंजी मोहम्मद गजरा कोई आदमी रहना। अच्छा ये बताओ कई आदमी रहना? इंजा तो बहुत आदमी रहना बैठल। तो का पूछत रहो? पूछत रहा कि मान ला के तुमसे घूस घास लेल के का के, हम कहनी कोई नहीं सर। अच्छा वीडियो दिखाई का वो दिन वाला? पहचान जी बा तू? नहीं पहचान जी पहचान। और हमारी सीधी बातचीत हो रही है वैसे लाभुकों से जिन्होंने अपना बयान पलटा है। ऐसे नहीं, गरीबी का दास्तां बहुत ख़राब होता है। अभी आपको हम दिखाएंगे ये शख्स जो आपके सामने इस कैमरे के सामने जो अपना बयान पलट रहा है, वह उसके अंडे की दुकान है। वहाँ पे हम आपको इसके अंडे की दुकान पे भी ले चलेंगे, वहाँ भी हम दिखाएंगे कैसे अपने परिवार का परवरिश करता है। लेकिन यहाँ सामाजिक दबाव में, लोगों के बहकावे में, अधिकारियों के दबाव में आकर ये अपनी बात, उनकी हरकत, उनकी करतूत, उनके काले कारनामे को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेटिक न्यूज़ कभी नहीं दबाएगा, इसको उठा के दम लेगा। अब हम थोड़ी देर के लिए इनका बयान, इनका सीधा जो कैमरे के सामने इन्होंने जो कुछ कहा है, यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनको भी हम दिखाएंगे, आप भी देखिए। क्या कहना है आपका? कहना यही है कि मान हम लोग, हमारे औरत के नाम से कॉलोनी आया है, जब आया तो बोला कि कॉलोनी यही शर्त पर मिलेगा कि 20,000 घूस दोगे, तब हम 20,000 घूस दिए हैं। तो पूछे नहीं कि कौन घूस मांगा है? वो बोला कि यहाँ देना है, वहाँ देना है, इसको देना है, उसको देना है, कई लोगों को देना है। हाँ तो मतलब खर्चा के नाम पर मांगा कि घूस के नाम पर? अब तो खर्चा समझ लीजिए, चाहे घूस समझ लीजिए। तो आपको कितना राशि मिली है अभी तक? हमको 2 किस्त 45,000 का मिला है, 1 किस्त 40,000 का मिला है।
अच्छा, तो उसमें कितना राशि वो ले लिए, कितना पैसा ले लिए? 20,000 दिए हैं। एक ही बार में? नहीं, 2 बार में दिए, एक बार 5,000, एक बार 15,000। अच्छा, वो पैसा कहाँ लिए, घर पे आके कि? घर पे आकर ही लिया। जैसे ही मेरा किस्त डिटेल आया वैसे ही पैसा वो ले लिया। आपका बन के पूरा हो गया है कि नहीं अभी? अभी तो अधूरे पे है, फिर पैसा मिला भी नहीं फाइलन, इसीलिए नहीं बन पाया। नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहेंगे, अब तो जो करना है तो आप आगे बढ़ाइए, क्या करना है।